बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। ठीक है, कल हमने ये डिस्कस किया था कि 1960 से पहले 1960 से पहले दुनिया में 3 यूनिट सिस्टम्स राइज थे। नंबर 1 एमकेएस, नंबर 2 सीजीएस, नंबर 3 एफपीएस। ठीक है, तो इनकी वजह से बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन होती थी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजने में। तो 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है पेरिस, और दुनिया के तमाम साइंसदानों ने यह फ़ैसला किया कि आज के बाद दुनिया की जो तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइंसी लोग जो हैं वो एक दूसरे से एक नए सिस्टम में बात करेंगे जिसको उन्होंने नाम दिया एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम द इंटरनेशनल, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि 3 बेस यूनिट्स को 7 बेस यूनिट्स बना दिया। एमकेएस में भी 3 बेस यूनिट्स थी, सीजीएस में भी 3 बेस यूनिट्स थी और एफपीएस में भी। तो इसको एमकेएस को ही इसे एक्सटेंड कर दिया। एमकेएस में लेंथ की यूनिट थी मीटर, मास की यूनिट थी किलोग्राम, टाइम की यूनिट थी सेकेंड। यहीं से एमकेएस बना था ना। तो इन 3 को तो वही रहने दिया जो एमकेएस में था, 4 नई यूनिट शामिल कर ली इसमें, यानी एमकेएस को ही बड़ा करके नाम क्या दे दिया, एसआई। वो 4 और कौन सी है? करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उर्दू में हम कहते हैं किसी शे की मिकदार, इसकी यूनिट मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत, इसकी यूनिट कैंडेला। ये 7 उन्होंने कहा बेस यूनिट्स होंगी। तो यूनिट को जो हम लिखते हैं तो पूरा नहीं लिखते ना, अपनी आसानी के लिए। लेंथ हमने कल मिसालें भी दी, लेंथ मीटर का क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। सही है, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, तो क्या लिखेंगे 10 एम। लेंथ के लिए भी सिंबल एल इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना, इसका भी आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी का भी। लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल। मास का सिंबल क्या होता है, एम। टाइम का सिंबल क्या होता है, टी। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है, एन। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई वी, क्योंकि आई करंट के लिए आ गया ना, तो फर्क करने के लिए। तो इनके भी सिंबल है। अब अगर मैं कहूँगा कि लेंथ 4 मीटर है तो मैं कैसे लिखूंगा, एल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये मुझे क्या बता रहा है, द लेंथ इज 10 मीटर। लेंथ को भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया एल, मीटर को भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया एम। अगर कहीं कहीं पे मैं लिखता हूँ कि टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो अगेन टी मीन्स टेम्परेचर और के मीन्स केल्विन। टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, इस पूरे 300 केल्विन, इस पूरे जुमले को मैंने यूँ लिख दिया। न्यूमेरिकल में फिर ये हमारे काम आता है। तो मीटर का सिंबल एम, किलोग्राम का सिंबल केजी, सेकंड का सिंबल एस, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए, केल्विन का सिंबल कैपिटल के, मोल के आखिर का ई हटा के एम ओ एल कर देते हैं, कैंडेला को कर देते हैं सी डी। अब इसमें बस एक बात नोट कर लें कि ये एम्पियर का ए और केल्विन का के कैपिटल है। ये क्या है, कैपिटल अल्फ़ाबेट, बाकी ये सारे स्मॉल हैं। सही है, तो कोई वजह समझ में आती है कि ऐसा क्यों है। मैट्रिक में न्यूटन पढ़ा होगा है कि फोर्स इज 100 न्यूटन। न्यूटन को भी कैपिटल से लिख देते हैं एन, न्यूटन। क्यों करते हैं ऐसा, इसी में इशारा है। साइंटिस्ट का नाम है, वेरी गुड। वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगी उसको किससे जाहिर करेंगे, न्यूटन भी एक साइंटिस्ट था, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है, केल्विन भी एक साइंटिस्ट है।
ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल और कैंडिला ये साइंटिस्ट नहीं है, ये तो इंग्लिश के लफ्ज हैं। तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे शुरू होगी उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल लेटर, बड़ा हुर्फ। समझ में आ गई बात? तो ये तो सिंपली रटने वाली चीजें, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? कि लेंथ की यूनिट क्या है, मास की क्या है, ये तो बस याद रखने वाली चीजें। अब कल मैंने आपको कहा था कि एसआई सिस्टम की खासियत क्या है कि ये मैट्रिक सिस्टम है, और मैट्रिक मैंने आपको बताया था जो 10 से मल्टीप्लाई करके निकलता है। जो छोटी या बड़ी यूनिट्स क्या होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर निकलती हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 1000 कैसे बना? 1 को 10 से ज़रब दिया तो 10 बना, 10 को 10 से ज़रब दिया तो 100 बना, 100 के 10 से ज़रब दिया 1000 बना। तो ये 10 के मल्टीपल हैं सारे, ठीक है? इसी की तो फिर 10 के मल्टीपल में लिखने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी इजहार। सही है? साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। आपको अगर कोई नंबर दिया हो और आप उसमें 10 की पावर ले आए, इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब आसान सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, याद रखिएगा। जब आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ था ना मैट्रिक में, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका राइट साइड पे चलते थे तो एक्स क्या होता था? पॉजिटिव। ये एक्स क्या है? पॉजिटिव। ये एक्स क्या है? नेगेटिव। तो आप इस साइड पे चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। अच्छा, इसको याद रखें। अब ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है 1235.43। अगर इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि ये जो पॉइंट है इसको इधर लाना है आपने। सही है? पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, ये डिजिट कहलाते हैं ना, 1 2 3 5 4 3। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। अभी जो मैंने वैल्यू लिखी है इसमें कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। और पॉइंट जो है उसके लेफ्ट साइड पर 1 2 3 4 डिजिट हैं। साइंटिफिक नोटेशन कहती है लेफ्ट पे एक डिजिट होना चाहिए। लेफ्ट पे कितने डिजिट होने चाहिए? एक डिजिट। तो अगर लेफ्ट पे एक डिजिट है तो मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए? तो अगर मैं जो लेफ्ट पे डिजिट चाहिए तो मैं इसको लिखूंगा 1.23543। अब मैथ में आपको पता है ये 1235 है और ये 1.23 हो गया, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन हमने बराबर करना है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज करनी है, उसकी वैल्यू पे फर्क। तो जितना मैं पॉइंट लेफ्ट पे लेके आऊंगा उतना ही मैं करूंगा 10 की पावर में इजाफा। मैं पॉइंट को कितना लेके आया हूं? 1 2 3, तो 10 पे पावर आ जाएगी 3। तो ये आपके ग्राफ का उलट है। जब आप लेफ्ट पे चलेंगे तो प्लस पावर आएगी, राइट पे चलेंगे तो माइनस पावर आएगी। अब अगर आप कैलकुलेटर से इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही जवाब आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं? ये सिर्फ हमने मुख्तलिफ तरीके से लिखे हैं, वरना ये भी 1235 है और ये भी 1200। कैलकुलेटर से करो ना, ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? एक के साथ 3 0, 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आ जाएगा। सही है? और जब इस तरह लिखते हैं तो फिर पॉइंट के बाद ये इतनी सारी वैल्यूज की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ अगर मैं लिख दूं 1.23 इंटू 10 की पावर 3, वो भी क्या है? काफ़ी है। और 10 की पावर 3 को फिर हम गायब करके किलो कहते हैं। 10 की पावर 3 क्या है? किलो। खैर अभी वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये। अब अगर इस वैल्यू को मैं लूँ तो ये 0.00945। अब मुझे पॉइंट को कहाँ ले जाना होगा? राइट पे या लेफ्ट पे? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट राइट पे, लेफ्ट पे तो नॉन जीरो नहीं है। नॉन जीरो का क्या मतलब है? जो सिफर ना हो। तो सिफर कौन सा होता है? सिफर सिफर होता है, फिर 1 से लेकर 9 तक। तो पॉइंट के लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए। तो मैं पॉइंट को लाऊंगा 1 2 3, तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा? 9.45।
ये लेफ्ट पे जीरोस की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जब मैं इसको 9.45 लिख रहा हूं तो ये 3 जीरो अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो भी 9 है, 0 0 0 9 भी 9 है और 9 भी 9 है। यानी ये जो 3 जीरो, आप कहेंगे सर ये 3 जीरो कहाँ गए, तो आप ये 3 जीरो डाल दो ना, फर्क क्या पड़ता है। ये 3 जीरो डालूं तो भी 9 है, 3 जीरो ना डालूं तो भी 9 है, पढ़ूंगा तो मैं इसको 9 ना, इसलिए फिर ये जीरो को लिखने की जरूरत नहीं होती। आप चाहे तो लिख लें और फिर यूं करके काट दें। अब मैं राइट पे लेके गया हूं 3, कहां लेके गया हूं, अब मैं -3 लगा दूंगा। -3 का मतलब होगा, ये अलजबरा हमने पढ़ा होगा, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9.45 अपॉन 10 की पावर 3। अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। 9.45 अब 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो 9.45 के जब 1000 से डिवाइड करोगे दोबारा यही जवाब आएगा। इसमें ये वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस का मतलब ये, माइनस का मतलब है ये वैल्यू 1000 से क्या हो रही है। तो आप कैलकुलेटर लें अगर अभी है तो अभी ये काम कर लें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें यही जवाब आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करें यही जवाब आएगा। तो इसका मतलब ये जो मैं इक्वल लिख रहा हूं ये मैं सही कर रहा हूं, ये दोनों एक हैं और ये दोनों भी एक हैं, सही है। ये बात सबको समझ आ गई। अब इस साइंटिफिक नोटेशन का एक फायदा ये होता है कि हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर को आसानी से लिख लेते हैं, बहुत बड़े नंबर को या बहुत। अब अगर आप इसका उलट देखें, अगर 10 की पावर 3 लिखा हुआ है और मुझे इसको खत्म करना है तो मैं पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करूंगा, राइट पे। पॉइंट को मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा, 1.2 है ना, तो मैं क्या करूंगा 1 2 3। इसको अगर मैं उलट देखूं, इससे अगर ये बनाना है 10 की पावर 3 को खत्म करना है तो पॉइंट अब शिफ्ट होगा 1 2 3, ये ना एक्चुअल। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है 6.02 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 की पावर 23 है, तो मुझे राइट पे लेके जाना है पॉइंट को, कितना 23। अब पॉइंट के बाद 1 2, आगे तो कुछ नहीं है तो मैं आगे 0 लगाऊंगा, आगे क्या करूंगा, तो पॉइंट जब यहाँ आएगा 23 में से एक माइनस हो जाएगा 22, जब पॉइंट यहाँ आएगा तो 21, आगे तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो 21 के बाद मुझे क्या करने पड़ेंगे, 21 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये वैल्यू है 6 0 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका मतलब है ये वैल्यूज़, यहाँ आप पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो पॉइंट को मैंने क्या किया, यहाँ से 23 वैल्यूज़ आगे ले गया। कितना आगे ले गया, जैसे यहाँ मैंने बताया था, इसके लिए मुझे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज़ आगे ले जाना पड़ेगा। अब आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, इसको तो आप पढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरह लिखना आसान है या इस तरह लिखना आसान है, इस तरह लिखना आसान है ना। तो ये साइंटिफिक नोटेशन, और ये आपका है क्या, ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 20। अब यहाँ 10 की पावर -19 है, अब पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, माइनस के लिए लेफ्ट शिफ्ट होगा जब खत्म करना है, उल्टा। जब 10 की पावर को खत्म करोगे तो फिर यही होगा, माइनस के लिए लेफ्ट पे आओगे, प्लस के लिए। लेकिन जब बनाना होगा तो प्लस के लिए राइट पे और माइनस के लिए लेफ्ट पे। इससे अगर ये बनाना है तो फिर क्या करोगे, 10 की पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर इससे ये बढ़ाना है, राइट पे जाना है ना, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ से, पॉइंट यहाँ था तो हमने क्या किया, पीछे आए ना, पॉइंट से पीछे आए। तो जब 10 की पावर प्लस में करनी होती है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट आते हैं। लेकिन जब इसको ख़त्म करना होता है फिर क्या करते हैं, राइट पे जाते हैं। इसमें उलट होगा, अब लेफ्ट पे जाएंगे। जब लेफ्ट पे जाएंगे तो देखिए -19, अब 19 अगेन मेरे पास नहीं है, इधर आऊँगा तो ये 0.16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -18। तो मुझे 18 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वैल्यू ये ठीक है। अब इसको लिख लें, थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं।